सो वी वर टॉकिंग अबाउट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। यहाँ पे अगर इन केस अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर है और आपका रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर है, तो ये सिचुएशन पे जीटीए को खुद से रजिस्टर करवाना पड़ेगा और जाके टैक्स पे करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को आरसीएम का पॉइंट? यस मैम। Any person who provides service in relation to transport of goods by road and issue consignment note। मैंने वही लिखा है यहाँ पे जो मैंने आपको बोला अभी कि ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होना चाहिए, कंसाइनमेंट नोट इशू करना चाहिए। अगर नॉर्मली क्या होता है, हर जीटीए अगर वो जीटीए रहेगा तो कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा, नॉर्मल ट्रक वाला रहेगा तो आपको इतना इशू नहीं करेगा वो सब। हम लोग को चाहिए लेकिन कंसाइनमेंट नोट। सेकेंड हम लोग ने देखा कि लीगल सर्विस, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि आप देख सकते हो मिस्टर खान ने बिल इशू किया है। 1 सेकेंड, आप रीड आउट कर लो तब तक। जैसे कि मिस्टर खान ने बिल इशू किया है ऑफ ₹20 लाख टू एयरटेल एंड सन्स फॉर डिफेंडिंग अ लीगल केस इन कोर्ट। भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लीगल सर्विस दिया गया है, इसने मिस्टर खान ने इशू किया है आपको बिल एयरटेल एंड सन्स, तो यहाँ पे सर्विस किसने किसको दिया? अभी मिस्टर खान ने बिल इशू किया मतलब सर्विस इसने दिया होगा ना। अभी जैसे मैं सर्विस दूंगी आपको तो मैं बिल इशू करूंगी, भाई मेरे को पैसे दो करके, तो मैंने सर्विस दिया। तो ये सिचुएशन में टैक्स कौन पे करेगा? लीगल सर्विस मैंने आपको बताया ये आरसीएम में है, तो ये सिचुएशन पे टैक्स कौन पे करेगा आरसीएम में? एयरटेल एंड सन्स। यस। सो ये सिचुएशन में जीएसटी इज पेबल बाय एयरटेल एंड सन एज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। उसने सर्विस रिसीव किया है सो उसको आरसीएम में जाके टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट इज, जैसे मैंने आपको वहां पे बोला था ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज समझ लो उसको आप। सेम वही है यहाँ पे, सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, रिसिपिएंट जो है वो इंडिया में है, तो अभी बाहर वाला आपको टैक्स थोड़ी पे करेगा, आपको ही पे करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर्विसेज। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11। क्लियर हो गया ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस? मतलब इन शॉर्ट अगर आप गुड्स इंपोर्ट करो या सर्विस इंपोर्ट करो, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगेगा, फिक्स कर लो, क्योंकि इसको हम लोग एज अ ट्रीटेड एज अ इंटर स्टेट ट्रीट करते हैं और इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है। क्लियर हो गया ये आपको इंपोर्ट का? यस मैम। एक्सपोर्ट पे क्या लगता रहेगा? आईजीएसटी। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? आदित्य आप क्या बोल रहे हो? जैसे इंपोर्ट पे आईजीएसटी हम लोग लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट पे क्या लगाएंगे हम लोग? मैम वो डिपेंड करेगा ना स्टेट पे, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बाहर। ठीक है, मैं आपको बोलती दुबई में किया तो आईजीएसटी। आईजीएसटी। अच्छा, तो अभी ठीक है। सी मैंने आपको अभी बताया कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स करो या इंपोर्ट ऑफ सर्विस करो तो आपको आईजीएसटी पे करना है। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट का डिस्कस थोड़ा बात करते हैं, पहले ये लिस्ट खत्म कर लेते हैं हम लोग, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आते हैं। फिर हम लोग का फोर्थ पॉइंट क्या था? जीएसटी ऑन सर्विसेज बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कोई भी कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, उसको सर्विस दे रहा है अगर, उसके सिटिंग फीस पे से, ये लोग वैसे भी डायरेक्टर लोग का काम बैठने का ही होता है, तो ये लोग सैलरी नहीं लेते, ये लोग सिटिंग फीस लेते हैं, बैठने का पैसा लेते हैं ये लोग। रेम्यूनरेशन ले सकते हो अगर फिक्स मतलब ये एज ए एम्प्लॉई अगर डायरेक्टर काम कर रहा है तो रेम्यूनरेशन लेगा, तो नॉर्मली लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अगर उसको रेम्यूनरेशन अगर मिल रहा है तो आरसीएम में जाके वो खुद टैक्स पे करेगा, 18% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, सिटिंग फीस मिल रहा है, तो भी आपको कोई भी फीस मिल रहा है या सैलरी मिल रहा है, सैलरी को ही रेम्यूनरेशन बोलता है यहाँ पे, तो आपको 18% जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, वो डायरेक्टर जाके खुद पे करेगा, कंपनी नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सबको? यस। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, ये ओ ओ यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना OIDAR, ये क्या है? टैक्स लगेगा क्या? सी OIDAR इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस
एक्सेस रिट्राइव कुछ रहेगा, यस, रिट्रीवल सर्विस, यस। सो अगर आप लोग ऑनलाइन कुछ परचेस करते हो सो भी उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, क्योंकि इट्स अ कैटेगरी ऑफ अ सर्विस वेयर सर्विस प्रोवाइडर थ्रू इंटरनेट एंड रिसीव बाय रिसिपिएंट ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर वाला भी इंटरनेट से सर्विस दे रहा है, रिसिपिएंट भी इंटरनेट से ले रहा है। तो ये सिचुएशन में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वगैरह पे भी हम लोग को आरसीएम में रखा हुआ है कि हम लोग रिसिपिएंट को पकड़ेंगे, क्योंकि वो लोग डेटा फिल करते हैं ना पूरा, कितना मतलब कहाँ पे पहुंचाना है, क्या है, जो भी आप लोग ऑनलाइन ले रहे हो कुछ ना कुछ तो डिटेल लेंगे ही वो लोग आप लोग से। फिर यहाँ पे आपको मतलब बताया हुआ है, उसका मतलब क्या है, सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से हम लोग कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी टैक्स लगने वाला ही है। फिर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपने ई बुक डाउनलोड किया, फिर आप पेमेंट कर रहे हो उसका, तो आप कस्टमर बन गए इसके, तो आपको टैक्स आरसीएम पे देना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस। ओके। सो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, अगर कोई भी रेडियो टैक्सी वाला अगर ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है तो ये सिचुएशन में कौन टैक्स पे करेगा? तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आप देख सकते हो। एग्जांपल इज, यहाँ पे एक ड्राइवर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। सी नॉर्मली क्या होता है, ये ओला पता है ना आप लोगों को, ओला एक कंपनी है, वो लोग क्या करते हैं, अपनी कार वगैरह सबको दे देते, वहां पे एक ड्राइवर रख के वो लोग बेचते, मतलब ऐसा दे देते। तो ये सिचुएशन में सर्विस कौन किसको दे रहा है? सर्विस जो दे रहा है वो ड्राइवर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वो ओला वाला लाइक जो ओला की कार है वो जो ड्राइवर पूरा चला के लाइक जो भी सर्विस दे रहा है वो चला के आने के बाद जो भी पैसा होगा वो ट्रांसफर करेगा किसको? नॉर्मली यहाँ पे सर्विस जो दे रहा है वो ड्राइवर ओला वाले को सर्विस दे रहा है, क्योंकि उसकी कार वगैरह जो चलाना है या नॉर्मल जो भी सर्विस दे रहा है वो। तो ये सिचुएशन में सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? ओला वाला कर रहा है। अभी आप बोलोगे, अभी आप बोलोगे पैसेंजर भी तो बैठते हैं वहां पे, सिर्फ पैसेंजर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड सर्विस जो है वो इन दोनों के बीच में है, ओला और ड्राइवर के बीच में है। सर्विस यहाँ पे पैसेंजर को लेना देना ही नहीं है। अभी ये सिचुएशन में ओला वाला पे करेगा। अभी ड्राइवर को हम कहाँ पकड़ेंगे? आपको लगता है ड्राइवर को पकड़ सकते हैं आप लोग? अरे वो आज आज काम कर रहा है आपके इधर, कल छोड़ के चला भी जाएगा, पकड़ पाओगे क्या उसको? गवर्नमेंट बोलती है हम लोग ड्राइवर को कहाँ पकड़ेंगे आपके इधर, लेकिन ओला तो रजिस्टर है ना कंपनी, उसको पकड़ना इजीली हो सकता है। तो गवर्नमेंट वो चेक करे हम लोग किसको इजीली पकड़ सकते हैं अगर उसने पैसे नहीं दिया तो, इन केस। इसके लिए यहाँ पे आरसीएम में डाला है ये सब चीज को, क्योंकि ओला को पकड़ना इजी है, क्योंकि ओला का रजिस्टर कंपनी है, आपको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब बोला गया है कि यहाँ पे ओला वाला गवर्नमेंट आरसीएम पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया ये तुमको? यस। ठीक है। तो अभी ये सिचुएशन में आप समझ लो कि ओला वाला जीएसटी पे करने वाला है, ड्राइवर नहीं पे करेगा, ड्राइवर को हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एडवांस पेमेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपने पेमेंट किया, लाइक से नॉर्मली क्या होता है, आपको जीएसटी भी लगेगा लेकिन आफ्टर पेमेंट होगा। अभी जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैं शॉप पे जा रही हूँ, क्लोथ खरीदने के लिए जा रही हूँ, अगर उसने मेरे क्लोथ खरीदा, उसने मेरे को बिल बना के दिया, 10,000 का सामान परचेस किया, 2,000 उसने बिल बनाया, 12,000 हो गया, ठीक है, पूरा पेमेंट दे दिया, 12,000 दे दिया, कपड़े खरीद के मैं घर पे आ गई। ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको जीएसटी भी तुरंत दे दिया क्योंकि मैंने पेमेंट आपको तुरंत दिया था। यहाँ पे मैं एडवांस पेमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब अगर मैं वो शॉप वाले को बोल के जाती, एक काम करो सर ये आप 10,000 रुपया ले लो, कपड़ा मैं मतलब जब आएगा तभी हम लोग लेंगे करके, अभी आप एडवांस में रखो ये पैसा, मैं आने वाली हूँ आपके इधर से ही लूंगी, मैं तो मैं कल या परसों आके लेके जाऊंगी, आप ये 10,000 एडवांस रखो। मतलब आज आपने एडवांस दिया उसको पैसा, सामान लिया आपने, सर्विस या गुड्स कुछ भी लिया आपने नहीं, सो वो एडवांस हो गया। सो एडवांस में जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं। से आपके हिसाब से नहीं चल रहा है यहाँ पे एक्चुअली। अगर आप देखोगे, अगर आपने गुड्स के लिए दिया, से देखते हैं क्या है, अगर आपने गुड्स खरीदने के लिए एडवांस दिया है या सर्विस खरीदने के लिए एडवांस लिया है, मैं नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, हम लोग भले आरसीएम में है बट पहले नॉर्मल केस देखते हैं फिर आरसीएम देखेंगे। मैं नॉर्मल केस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप गुड्स खरीदने हो, गुड्स खरीदने के लिए एडवांस दिया है या सर्विस खरीदने के लिए एडवांस दिया है, तो देखते हैं हम लोग।
अगर आपने गुड्स खरीदने के लिए एडवांस दिया है तो वो जीएसटी नहीं लगेगा। पहले लगता था, क्योंकि अभी तक आपने गुड्स लिया ही नहीं है, कंजम्पशन हुआ ही नहीं है ना, जीएसटी कंजम्पशन पे लग रहा है ना, और जीएसटी पे अभी तक कंजम्पशन हुआ ही नहीं है। सो फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एडवांस रिसीव अगर आपने किया है तो जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब मैं आपको 10,000 रुपए दे के जा रही हूँ, तो वो 10,000 मैं मेरे पास रखूंगी, लेकिन उस पे उसके अंदर जीएसटी नहीं है। अदरवाइज अगर जीएसटी लगता तो मैं बोलती आपको जीएसटी लग रहा है एडवांस पे। अगर इन शॉर्ट आपको समझना ये है कि नॉर्मल केस की बात चल रही है। सो अगर आप गुड्स के लिए पैसा दिया है, आपने गुड्स खरीदने वाले हो और आपने आज एडवांस पेमेंट दिया है, तो समझना उसमें जीएसटी आपने नहीं दिया है, आपने सिर्फ गुड्स का पैसा दिया है। क्लियर हो गया? तो अभी आप बोलोगे कि गुड्स के ऊपर जीएसटी पे करना है या नहीं करना है? यस, एडवांस पे नहीं करना है। एक बार आपने गुड्स खरीद लिया ना तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जीएसटी का। जैसे कि आज मैं आपको 10,000 रुपए दे के आई, आज मैं आपको जीएसटी नहीं दूंगी क्योंकि एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन कल जब मैं जाके शॉप से मैं सब सामान खरीद लूंगी ना, तब मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स खरीदा है मैंने और मैं कंजम्पशन करने वाली हूँ। ये क्लियर हो गया? मतलब जब आप सिर्फ पैसे दे रहे हो, सामान नहीं खरीद रहे हो, मतलब वो आपने एडवांस दिया है और एडवांस पे हम लोग जीएसटी नहीं लगाते हैं गुड्स पे। ये क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन अगर आप सर्विस की बात करोगे तो सर्विस पे जीएसटी लगेगा। मतलब किसी ने मेरे को बोला कि मैम आप लेक्चर लो करके हम लोग को, तो मैंने बोला ठीक है मैं लेक्चर ले लेती हूँ, मुझे आप एडवांस दे दो। तो फॉर एग्जाम्पल से उसने मेरे को 5,000 रुपीज एडवांस दिया, जैसे कि मैं पर लेक्चर लाइक पर सब्जेक्ट 10,000 ले रही हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आपने मुझे 5,000 एडवांस दे दिया, ठीक है। सो ये सिचुएशन में मैं उससे जीएसटी अलग से मांगू क्या, क्योंकि जीएसटी लग रहा है ना यहाँ पे। फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस एडवांस रिसीव इज सब्जेक्ट टू जीएसटी आई सेड। अभी यहाँ पे क्या करूँ, वो 5,000 दे रहा है तो मैं उससे जीएसटी अलग से मांगू क्या? क्या लगता है आप लोगों को? जीएसटी तो लग रहा है लेकिन मैं अलग से नहीं मांगूंगी, मैं अज्यूम करूंगी कि ये 5,000 के अंदर ही जीएसटी है। मतलब 5,000 के एट द टाइम ऑफ एडवांस की जब बात आती है ना सर्विस में, तो उसको इंक्लूसिव बोला जाता है कि एडवांस पेमेंट आपने जो भी लिया होगा उसके अंदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ऐसा अजम्पशन लेनी है। मतलब अगर मुझे किसी ने 5,000 रुपया एडवांस दिया है कि आपको लेक्चर लेना है करके, तो मैं अज्यूम करूंगी कि वो 5,000 के अंदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। क्लियर हो गया? फिर जब मुझे पूरा, जब मैं सबको सर्विस दे दूंगी पूरा, जब मैं आपसे फुल पेमेंट लूंगी ना, तब वहां पे मैं आपसे एक्स्ट्रा जीएसटी मांगूंगी। 10,000 पे जो भी 18% लग रहा होगा, 1,800 रुपया ऐड करके मैं आपसे लूंगी। ये क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब जो भी 18% के हिसाब से जो भी हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आप जब एडवांस ले रहे हो तो जीएसटी लगेगा, लेकिन वो इंक्लूसिव समझने का फिर उसके ऊपर। क्लियर हुआ? मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी की अगर बात कर रहे हो नॉर्मल सिचुएशन पे, तो गुड्स पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? सिर्फ गुड्स का पैसा लेते हो आप। लेकिन एट द टाइम ऑफ सर्विस की अगर आप बात करोगे तो जीएसटी, सर्विस पे जीएसटी लगेगा, लेकिन वो इंक्लूसिव मेथड पे रहेगा। दो चीजें हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब वैल्यू पता होगा उसमें जीएसटी आप ऐड करोगे, इंक्लूसिव मतलब वो वैल्यू के अंदर ही जीएसटी ऐड है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर अगर आप एडवांस पेमेंट आरसीएम की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज, आपको दोनों पे जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज की बात चल रही है ना, तो गुड्स खरीदो, सर्विस खरीदो, आप एडवांस पेमेंट देके जाओ, अभी तक खरीदा नहीं है आपने, पैसा एडवांस में दे रहे हो, जीएसटी हम लोग लगाएंगे। इंक्लूसिव मेथड पे ही रहेगा लेकिन लगेगा। समझ में आया क्या? क्लियर एवरीवन? हम लोग ने अभी क्या है देखा, आज हम लोग ने रिवर्स चार्ज देख लिया। रिवर्स चार्ज क्या होता है आपको लिस्ट याद रखना है। रिवर्स चार्ज मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है, रिवर्स चार्ज का टॉपिक मैंने खत्म किया यहाँ पे एडवांस पेमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर करना है पॉइंट, जैसे कि जीएसटी में क्या, आरसीएम में क्या क्या आ रहा है। आरसीएम में क्या हो रहा है, जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। रिसिपिएंट टैक्स पे करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है जो रिसिपिएंट को यहाँ पे 3 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। कि एक सेक्शन अगर 9(3) है, मतलब जो गवर्नमेंट ने लीस्ट बताया है, जो लीस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, 7 पॉइंट उसमें है एंड 6 पॉइंट इसमें है। तो दोनों लिस्ट में अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हो या फिर सर्विस ले रहे हो जो भी है,
तो आपको आरसीएम लगेगा। फिर अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ सामान खरीदा है एंड यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी आपको पे करना है। फिर यहाँ पे ई कॉमर्स है, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह कुछ हो रहा है, तो आपको जीएसटी रिसिपिएंट पे करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? फिर हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे क्या पे करना है। फिर लीस्ट देखा था हम लोग ने, अगर आपने केशू नट्स खरीदा है, टेंडू लीव्स लिया है, टबैको लीव्स लिया है, सॉरी, या फिर रॉ कॉटन है, सप्लाई ऑफ लॉटरी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, ये सब जो लीस्ट है वो ये कौन है? ये जो गुड्स है ये मेरा आरसीएम का लिस्ट है। मतलब अगर इसमें से आप कुछ भी ले रहे हो तो आरसीएम पे करना है। फिर ये सप्लाई, लिस्ट ऑफ सप्लाई है, अगर इसमें से कुछ भी आप सर्विस ले रहे हो, जैसे कि आपने जीटीए सर्विस लिया, लीगल सर्विस लिया, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, थर्ड पॉइंट का मतलब वही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, अगर आपने डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को। फिर यहाँ पे ऑनलाइन अगर आपने कुछ भी बुक वगैरह खरीदा तो, या फिर ऑनलाइन में आपने कुछ भी लिया। फिर ट्रांसपोर्टेशन बाय रेडियो टैक्सी, मैंने आपको ओला का एग्जांपल दिया अभी, ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था लीगल सर्विस का। इसमें एयरटेल सन लाइक जो है वो जीएसटी पे करेगा एज अ रिसिपिएंट। फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, रिसिपिएंट मतलब रिसिपिएंट इंडिया का है, सप्लायर आउटसाइड का है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। फिर हमने डायरेक्टर का ये देखा, यहाँ पे रेम्यूनरेशन या फिर उसको सैलरी मिल रहा है तो वो टैक्स पे करेगा। फिर हम लोग ने ये देखा कि अगर आपने ऑनलाइन कुछ बुक वगैरह खरीदा है या डाउनलोड किया है, बाय किया या डाउनलोड किया जो भी है, उसके ऊपर अगर आपने कुछ पे किया होगा तो आपको यहाँ पे आरसीएम पे करना है। फिर रेडियो टैक्सी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ड्राइवर एंड ओला का, तो ये सिचुएशन में ओला टैक्स पे करेगा। तो मैंने एडवांस का आपको बता दिया कि अगर आप कोई भी नॉर्मल केस की अगर आप बात करोगे और अगर आप गुड्स खरीदने वाले हो और आपने एडवांस पैसा दिया हुआ, जीएसटी नहीं लगेगा। और बाकी आप कोई भी केस कर लो जीएसटी लगेगा, ऐसा याद रख लो। नहीं तो ठीक है, अगर याद रखने के लिए है तो आप ऐसा सोचो कि नॉर्मल केस हो या आरसीएम हो, अगर क्या बोल रहे हो? नहीं ना, जैसे कि गुड्स है, गुड्स के लिए एडवांस पैसे दिए हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी सर्विस के लिए दिया है तो जीएसटी लगेगा। आरसीएम है तो दोनों सिचुएशन पे रहेगा, तो हम लोग आपसे जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे पॉइंट सबका हो? यस मैम। मैडम हाँ मैम मैंने वो ग्रुप पे एक फोटो डाला है, उसमें टेक्स्ट बुक्स में से एक क्वेश्चन है, उसका एक्सप्लेन कीजिए ना, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है।